हेलो एंड वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। सो आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है समरीन ज़फ़र मैम, जिन्होंने इस साल जेकेएएस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया है। तो हमने सोचा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है और बहुत सारी चीज़ें जो कई दफ़ा जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रिपरेशन में उनको क्वेश्चंस होते हैं, उन सब के बारे में हम इनसे बात करेंगे। सो आई होप मैम इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू। सबसे पहले मैम आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो बच्चों को बता दें प्लीज़। जी, मेरा नाम समरीन ज़फ़र है और मैंने जेकेएस क्वालिफ़ाई किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विद रैंक 82। मैं बेसिकली पुंछ से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरी बेसिक स्कूलिंग टिल 12th पुंछ से ही हुई है एंड आफ्टर दैट मेरी ग्रेजुएशन श्रीनगर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हुआ है एंड आफ्टर दैट मेरी 2 साल की प्रिपरेशन रही है और आज मैं यहाँ पे हूँ। ओके, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो थैंक यू। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बताया जब भी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे मैम, आई थिंक कि तब अभी आपके मन में नहीं था कि पूरा अपने अपनी प्रिपरेशन जो है ग्रेजुएशन में स्टार्ट नहीं की थी, राइट? नहीं, मैंने स्टार्ट नहीं की हाँ, थी। तो ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद है वो ये है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद भी मैम ने बहुत कम टाइम पीरियड में अपनी जो प्रिपरेशन है कंप्लीट की, उसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर बहुत पहले से स्टार्ट किया तो तभी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। तो यहाँ से एक और चीज़ जो सामने आती है मैम, आप बताएँ कि आपने किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से स्टार्ट की? किन सब फैक्टर्स ने हेल्प किया आपको अपना जो एक बेस होता है ना बनाने के लिए, जी, मतलब जी। किसी भी सिविल सर्विसेज़ एग्ज़ाम के लिए जब आप पढ़ रहे हो तो आपका बेस बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो बेस आपने किस तरीके से अपना क्लियर किया? एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के पीछे क्या राज़ था मैम? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मतलब जब तक हमें अंदर से नहीं आएगा कि नहीं अब हमें करना है, तब तक हम नहीं कर पाएँगे। तो जब मेरी ग्रेजुएशन हो रही थी तब मेरा बस एक फ़ोकस था कि नहीं मुझे अपनी ग्रेजुएशन पे फ़ोकस करना है, ये कॉलेज का टाइम वापस नहीं आएगा, आई हैव टू एन्जॉय इट। देन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब जो नेक्स्ट 2 या 3 साल होंगे, मुझे पूरा कट करना है सबसे और मुझे सीरियस होके प्रिपेयर करना है। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, विदिन अ वीक मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी यहाँ से। मैंने 1 साल की कोचिंग ली, उसमें पढ़ाई करी, देन 1 साल जैसे ही कोचिंग खत्म हुई देन मेरा प्री हो गया एंड देन मेंस और इंटरव्यू। तो इस पूरी जर्नी में एक चीज़ है कंसिस्टेंसी, वो तो सब लोग ही बोलते हैं बट कंसिस्टेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। बी इट आप एक दिन 6 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक दिन 12-15 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 1 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो। आप कम ही स्लॉट रखो बट रोज़ पढ़ो। कंसिस्टेंट रहो, क्लियर रहो और अपना मोटिव अपने ध्यान में रखो रोज़। तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ओके, तो ये मैम ने आपको बताया कि उन्होंने अपना बेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया। जैसे मैम ने बताया कि वो दिल्ली में गए कोचिंग के लिए क्योंकि ग्रेजुएशन में उन्होंने कोई प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट नहीं की थी। तो उनको लगा कि वो कोचिंग से अपना स्टार्ट जो है वो कर सकती है, एक सॉलिड हेल्दी स्टार्ट जो है उनने वहाँ से किया। अच्छा मैम, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग जो है जॉइन नहीं कर पाते हैं या फिर मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो दिल्ली नहीं पहुँच पाते। लेकिन हमने देखा है आजकल बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे आपको वही सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं ना, जी, ऑनलाइन जी, कोर्सेज बेशक। होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर अगर ऑनलाइन कोर्स लेके भी अगर कोई पढ़ाई करना चाहे तो वो आसानी से कर पाएगा? जी, मैं ये कहूँगी कि ये सबकी अपनी कॉल है। जैसे मेरा ये था कि लाइक मेरा साइंस बैकग्राउंड था एंड मुझे ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में शिफ्ट करना था लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह। तो मेरे लिए एक न्यू बिगिनिंग थी। तो मुझे चाहिए था कि नहीं एक स्टार्ट और जब मैंने 2 साल पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब इतना चैट जीपीटी का नहीं अवेयरनेस नहीं था। हालाँकि यूट्यूब का था, टेलीग्राम का था। तो अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, जगह मैटर नहीं करती है, मैटर करता है एनवायरनमेंट। अगर आपके घर में रह के आपको एक पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है और आप अवेल कर सकते हो सोशल साइट्स लाइक यूट्यूब से लेक्चर्स मिलते हैं, टेलीग्राम पे आप अवेल कर सकते हो विद 200 एक पूरा कोर्स मिल सकता राइट। है आपको सीसेट का या बीट जीएस या बीट मेंस या आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, तो वो बहुत बिल्कुल। बेटर है। अगर मतलब आप दिल्ली जाने के बजाय घर बैठ के भी पढ़ सकते हो। बट दूसरी जगह ये भी है कि कुछ लोग लाइक उनको चाहिए होता है कि हम घर पे बैठ के माँ-बाप के पास बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो या फिर दिल्ली ठीक है। मतलब इट्स योर ऑन कॉल। आप घर पे भी अच्छे से पढ़ सकते हो, सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करके चैट जीपीटी वगैरह या दिल्ली में भी। इट्स योर ऑन कॉल। ओके। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं मैम से पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि आई थिंक आपने हमदर्द में कुछ देर रह के जी, अपनी जो प्रिपरेशन है वो की है। जी, जी।
तो अब हमदर्द जैसी जगह पे आई एम श्योर कि बाकी सब लोग भी बीट यूपीएससी या फिर अपने स्टेट पीएससी के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जी, राइट? जी, जी। तो उन लोगों के साथ रहने से आपको क्या लगता है, आपको कुछ हेल्प हुई, कुछ पर्सपेक्टिव आपका ब्रॉडन हुआ, कुछ नई चीजें सीखने को मिली? मतलब ऐसे माहौल में रहना कितना फायदेमंद होता है स्टूडेंट्स के लिए? जी, जैसे कि मेरी 1 साल की कोचिंग थी, मैंने पहले आपको बताया, एंड देन जो मेरा सेकंड ईयर प्रिपरेशन का था जिसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस दिया, वो सेकंड ईयर मेरा आरसीएम में गुज़रा। हमदर्द ओके। स्टडी सर्कल में मेरी एडमिशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। तो वहाँ पे ये फ़ायदा है, एक तो आपको अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलता है हेल्दी पढ़ाई का, राइट। एंड देन मेंटरशिप मिलती है। लाइक वहाँ पे वो बच्चे होते हैं जिनका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने यूपीएससी का या जेकेएस का मेंस इंटरव्यू दिया होता है, बट वो ड्रॉप आउट हुए होते हैं चाहे 1 नंबर से, 2 नंबर से, मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। उनको एक्सपोज़र होता है, तो उनकी गाइडेंस मिलती है। लाइक वहाँ पे एसोसिएट्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, हमारे टेस्ट्स होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है। मेरे को मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है आरसी की साइड से, क्योंकि वहाँ पे हम आंसर्स लिखते थे। देन हमारे सीनियर्स या जो फ्रेंड्स होते थे वहाँ पे, जो पहले से आरसी में रह चुके हैं, जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको आंसर्स दिखाते थे। वो हमारी मिस्टेक्स हमें बताते थे कि नहीं, आपने ऐसे किया है, आपको ऐसे इम्प्रूव करना है। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। मतलब एक वैसा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, मैं जो लास्ट आपने सवाल पूछा था, मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा करो, लाइक हम प्रिपरेशन करते हैं, हम पहला 1 साल घर पे बैठ के मेहनत करें। और जैसे ही हमारी 1 साल की प्रिपरेशन बेसिक की हो जाती है, लाइक थोड़ी बहुत एसए की हो जाती है, जीएस थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाता है, सीसेट, सेकंड ईयर हम आरसीए का एग्ज़ाम देते हैं। दिल्ली में बहुत अच्छे-अच्छे आरसीए, अभी तो कश्मीर में भी बहुत अच्छे हैं। तो राइट। आरसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ जाके हमें एक्सपोज़र मिलता है, इंटरेक्शन होती है, तो हमारा विज़न और ब्रॉडन हो जाता है। राइट, तो राइट। वो चीज़ कर सकते हैं हम। तो उसी तरीके से अब देखो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ गई हैं। जैसे मैम ने बताया कि वो हमदर्द आरसीए में थे, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे आरसीए अवेलेबल हैं। हज कमेटी जो है वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लिया है। इनफैक्ट आईसीपी जो है राजबाग में है, वो लोग भी हैं। इसी तरीके से आई एम नॉट श्योर कि बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जिनके बारे में आई एम नॉट अवेयर। आप उनको भी अवेल कर सकते हो और इन सब चीज़ों का बेनिफिट जो है वो आपको उठाना चाहिए। सो नेक्स्ट सवाल जो मैं मैम से पूछना चाह रही हूँ कि जो नोट्स होते हैं, है ना? जी, आपके जी। जो अपने प्रिपरेशन के टाइम आपने नोट्स बनाए होते हैं, तो क्या एंड टाइम तक वो नोट्स आपको काम आते हैं या फिर एक बार नोट्स बनाए तो फिर आप दोबारा से लास्ट टाइम में दोबारा से नोट्स बना रहे हैं, नए-नए नोट्स बनाने पड़ते हैं या फिर अगर फर्स्ट टाइम आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप लास्ट टाइम तक उन्हीं से पढ़ सकते हो? देखिए, मैं पहली चीज़ यही कहूँगी कि आज के टाइम पे ऐसा है कि हम लोग ना बुक्स चेंज कर रहे होते हैं। लाइक हाँ, हर सब्जेक्ट का एक ही सोर्स होता है। राइट। हर बुक में एक ही चीज़ लिखी होती है, बट थोड़ा अलग-अलग तरीके से लिखी होती है। बी इट पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो हमें पहली ये चीज़ करनी है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पकड़नी है। एंड एंड तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट जो भी है। जब एक ही बुक को बार-बार पढ़ोगे तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएँगे और पढ़ाई आसान हो जाएगी। और दूसरी बात ये, जैसे हमारे इस एग्ज़ाम में 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री में आई बिलीव कि नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको ठीक है। बुक्स रेफ़र करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स, यू कैन हाइलाइट देम, या आप ऑनलाइन नोट्स बना लो छोटे-छोटे। बट मेंस के लिए जैसे आप इनिशियल प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस के लिए आप इनिशियली नोट्स बना लो शॉर्ट करके, ओके। और उनको उन्हीं नोट्स को टिल द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। लाइक मैंने जो नोट्स, मेरा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, जो मैंने नोट्स इनिशियली बनाए थे, मेरे एंड तक वही चला। लाइक 2 साल की प्रिपरेशन मेरे एक ही नोट्स थे हर सब्जेक्ट के। ओके। पॉलिटी के एक नोट, इकोनॉमी के एक, ज्योग्राफी के लाइकवाइज़। तो उन्हीं को रिवाइज़ किया। तो एक ही नोट बनाओ, उसी को रिवीजन करते जाओ। ओके। तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम बार-बार नोट्स चेंज करेंगे, बनाएँगे, उसमें टाइम वेस्ट भी होगा, और आप नई-नई चीज़ें बार-बार ऐड करो, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा इंसान कि ये नोट्स पढ़ूँ, अब मैं दूसरे नोट्स पढ़ूँ, तीसरे। तो एक ही बार नोट्स बनाओ, उन्हीं को रिवीजन करते रहो। तो मैम करंट अफेयर्स के लिए आपका क्या सोर्स रहा है? क्योंकि करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं कि चेंजिंग ट्रेंड में बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है करंट अफेयर की, तो जी, हाँ। आपने करंट अफेयर्स कहाँ से कवर किए मैम? मैंने करंट अफ़ेयर्स विज़न की मैगज़ीन से किए हैं। वो मंथली मैगज़ीन देते हैं, अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे। तो मैंने उन्हीं को रेफ़र किया है। मैं रोज़ तो न्यूज़पेपर पढ़ती थी, द हिंदू मैंने प्रेफ़र किया है ओके। ज़्यादा। तो मैं द हिंदू पढ़ती, लेकिन इंटरव्यू के लिए 2 पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती थी, द हिंदू भी, और कोई लोकल जो हमारा जेके का है, वो भी पढ़ती थी मैं। तो एक तो आपको न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, उससे ये होगा कि आपको अवेयरनेस डेवलप होगी। लाइक आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है, वो चीज़ें आपको एक ना पूरा रोड मैप बन जाएगा कि कैसे कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, कैसे वो एंड हुई है। तो हुँ। अलॉन्ग विद दैट हम एक मैगज़ीन, लाइक जनवरी की मैगज़ीन, आप जनवरी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो पूरे मंथ, देन जब मंथ एंड हो रहा है, आपकी न्यूज़ मैगज़ीन आ जाएगी। वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा सारा। और मैं ऐसा करती थी मैगज़ीन के साथ कि मैं ऑनलाइन अपने आईपैड पे ओके। मैगज़ीन डाउनलोड करती थी, देन मैं हाइलाइट कर लेती थी इम्पोर्टेंट चीज़ों को, और मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती थी बार-बार, पूरी मैगज़ीन को बार-बार नहीं पढ़ती थी। ओके।
सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशंस आपने सारे एस्पिरेंट्स के लिए किए हैं, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आपसे कि इंटरव्यू को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स के दिल में बहुत डर बैठा होता है। मतलब मेंस तक तो हम सब पहुँच जाते हैं, बट जब इंटरव्यू आता है बहुत सारे लोग बहुत शाई होते हैं। तो उनको लगता है कि पता नहीं अंदर जाएँगे हम फेंट ना हो जाएँ, या फिर हमारी आवाज़ प्रॉपर्ली निकलेगी नहीं निकलेगी, हम कम्युनिकेट कर पाएँगे अपने थॉट्स या नहीं कर पाएँगे। तो आपको क्या लगता है पैनल के सामने जब बाहर आपको जो डर लग रहा होता है, क्या अंदर जाके भी वैसा ही माहौल होता है, या क्या लगता है आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है वो रहता है? मैम जैसे ही हम इंटरव्यू रूम में अंदर जाते हैं पैनल के सामने, तो वो बहुत कॉर्डियल होते हैं, लाइक वो हमें एक बहुत वेलकमिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। राइट। लाइक दिल आस्क अस टू सिट देयर, देन वो हमें बहुत अच्छे से मतलब बोलेंगे आप अपना नाम बताओ, या लाइक इस बार हमारे इंटरव्यू में सीरियल नंबर पूछा गया, एंड देन उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यू। तो मुझे लगता है इंटरव्यू में की क्या है जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, दैट इज कॉन्फिडेंस। राइट। दूसरी चीज़ जो है, इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। लाइक इस बार हमारा इंटरव्यू था, तो जो मुझे क्वेश्चंस पूछे वो आउट ऑफ द बॉक्स थे। लाइक मैंने उन क्वेश्चंस के बारे में लिटरली नहीं सोचा था। जो करंट ट्रेंड था न्यूज़पेपर में जो आ रहा था, या जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा था, जो भी चीज़ें थी, मुझे उससे हट के चीज़ें पूछी। तो वहाँ पे व्हाट हेल्प्ड मी वाज़ माय कॉन्फिडेंस, आई बिलीव। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज चाहे कम ही हो, क्योंकि हर इंसान सब कुछ नहीं जानता है। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। वहाँ पे आपको आर्टिकुलेट करना आ रहा है, नहीं राइट, आ दैट्स रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, जब आपको कोई क्वेश्चन वहाँ नहीं आ रहा है, आपको जल्दबाज होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू टेक 1-2 minutes, you can ask for time, like sir can I take 1 minute or few seconds to think about it, and then आप अपने थॉट्स प्रेजेंट करो। बीट आपको पूरी नॉलेज नहीं है, कुछ ही बताओगे, बट थोड़ा थम के, मतलब आप सोच के बताओगे तो उनको भी लगेगा कि ये सोच के बता रहा है। बट जल्दबाज नहीं होना है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना है, और थोड़ा स्माइलिंग फेस रखना है, तो बेहतर रहेगा वैसे इंशाल्लाह। सो जैसे कि आपने सुना, आपको इंटरव्यू के लिए डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस स्टेज तक पहुँच गए हो तो यू आर डेफिनिटली वर्दी ऑफ दैट, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज़ कि जो भी वहाँ पे पैनल में इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो आपको उस तरीके से जज कभी करेंगे ही नहीं, क्योंकि दे आर देयर ताकि वो आपको सेलेक्ट कर सकें, ठीक है? तो उनने ये तो देखना नहीं है कि जो आपके रिलेटिव्स कोई इस तरीके के होते हैं जो कान खींचते हैं या टाँग पकड़ने वाले, वैसे वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो बहुत कॉर्डियल रहेंगे बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि हर एक कैंडिडेट कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचता है। सो दे आर देयर टू सेलेक्ट यू, इसलिए आपको उनसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब लास्ट में ये इंटरव्यू हम ख़त्म करेंगे, उससे पहले मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं, बिकॉज़ पीयर प्रेशर जो है वो आपको सक्सेसफुल भी बना सकता है, एट द सेम टाइम वो आपको बहुत बुरी तरफ चीज़ों की तरफ भी ले जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रिपरेशन के फ़ेज़ में आप फ्रेंड्स जो हैं उनसे कितने फ्रेंड्स आपको अपने आस-पास रखने चाहिए या फ्रेंड से दूर रहना चाहिए? क्या लगता है आपको, मतलब किन लोगों को अपने पास रखना चाहिए आपको अपनी सराउंडिंग्स में, अपने कॉन्टैक्ट में? और अपनी प्रिपरेशन के बारे में आपको क्या लगता है, अगर सबको बता दो वो बेनिफिशियल रहता है या फिर चुपचाप प्रिपरेशन करो वो ज़्यादा बेहतर है? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने किसी को नहीं बताया था। बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि ये दिल्ली जा चुकी है। कुछ लोगों को लगता था कि अभी इसकी ग्रेजुएशन चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जितना आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखो, लाइक बी इट योर प्रिपरेशन, बी इट एनीथिंग, तो उतना बेहतर होता है। लाइक राइट। इनिशियली आप प्रिपेयर कर रहे हो, और आपके ये ज़्यादा मैटर करता है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है ये ज़्यादा, क्योंकि जैसे हम जाते ही कहीं, कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो सबको बोलते हैं हाँ हमारा बच्चा वहाँ गया, यहाँ गया, तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। इनिशियली जो फ़ेज़ होता है, तब आपको क्या करना चाहिए कि अपने एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहिए, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट रखने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए कि जितने कम लोगों को पता लगे उतना बेहतर है। राइट। हाँ, ये सच है कि बहुत टाइम तक चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं, तो विद टाइम बिल्कुल। जिसको भी पता लगे तो लगता रहे। बट खुद से शोर उठाने की ज़रूरत नहीं है, जब तक शांति रहे बेहतर है। क्योंकि जितना आप, मतलब जितना आपको प्रेशर नहीं होगा, जितना सवाल-जवाब कम होंगे, हाँ, तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, जितना आप उस चीज़ से बचे रहोगे, उतना आप एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट में रह के पढ़ सकते हो। एंड सेकंड आपका क्वेश्चन क्या था? कैन यू रिपीट? आई वाज़ सेइंग कि मतलब लगभग आपको क्या लगता है कि फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए या फ्रेंड्स के टच में रहना चाहिए? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप लो फ़ील कर रहे होते हो, तो आपको थोड़ा फ्रेश होने की ज़रूरत भी होती है। तो उस केस में आपको क्या लगता है कि कितना फ्रेंड्स का क्या रोल रहेगा? मुझे लगता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लाइक किसके कैसे फ्रेंड्स हैं। एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन में, तो बिल्कुल। अगर आपके फ्रेंड्स पॉजिटिवली आपकी इस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो टॉक्सिसिटी ना क्रिएट करते हुए, तो अच्छी बात है। लाइक अगर आपको कोई फ्रेंड लगता है कि कोई ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं, लाइक वो बोल रहे होते हैं नहीं टाइम नहीं दिया,
तो वैसे फ्रेंड्स को अवॉइड करना चाहिए इस प्रिपरेशन में, क्योंकि इस टाइम पे आपको खुद के लिए टाइम नहीं होता है। लाइक मेरी इस 2 साल की प्रिपरेशन में मुझे खुद के लिए भी बहुत कम टाइम मिला है। आई वाज़ टोटली लाइक डेडिकेटेड टू दिस प्रिपरेशन। मैं पूरा टाइम इसी को दे रही थी कि मुझे लग रहा था जितने कम टाइम में निकल जाए बेहतर है। लंबा इसको स्ट्रेच नहीं करना है साइकिल को। तो अगर आपको ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्रेंड्स के बगैर इंसान नहीं रह सकता है। कभी प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो किसी ना किसी से तो इंसान को शेयर करना पड़ता है। तो वैसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे दोस्त थे, कुछ बहुत अच्छे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में, और कुछ ऐसे दोस्त थे जो छूट भी गए क्योंकि उनको टाइम चाहिए था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ दोस्त आपका टाइम मतलब डिमांड कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड करो, और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके साथ मतलब थोड़ा शेयरिंग तो ज़रूरी भी है। राइट। तो आप बिल्कुल मतलब डर के बिना सेल्फिश हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस जर्नी में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपका एक्स्ट्रा टाइम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस वक़्त आपकी प्रायोरिटी जो है वो एग्ज़ाम है, तो आप ज़रूर उनको डिच जो है वो कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा मैम आपसे ये है, क्योंकि ये चीज़ तो हर कोई पूछता है कि आपका फैमिली का कितना रोल है, और आई थिंक ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक एग्ज़िस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फैमिली के बिना तो कुछ इंसान कर ही नहीं सकता है। तो वो मैं आपसे नहीं पूछूँगी, क्योंकि आई ऑल्सो नो कि फैमिली इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको इस प्रिपरेशन के या फिर इस सक्सेस के पास लेके जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम कि मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपका क्या मैसेज रहेगा ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना आज के वक़्त में बहुत ज़रूरी है, और इन जनरल उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो इस समुंदर में जो है वो कूदना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग ओशन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन एंड एवरीथिंग। फर्स्ट थिंग, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो मतलब अगर आपको कुछ भी पाना है ज़िंदगी में, कुछ भी अचीव करना है, तो मेहनत करनी है। एंड अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो आज के टाइम पे लाइक हमारा इंडिपेंडेंट होना, एम्पावर होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के टाइम की डिमांड है। तो लड़कियों को ख़ास तौर पे मतलब ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हाँ, लड़के तो लड़कों का तो नॉर्मल है, सब बोलते ही हैं तुम्हें पढ़ना है आगे, मतलब तुम्हारे सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट लड़कियों का लोग बोलते हैं नहीं कोई नहीं, नहीं पढ़ेगी तो भी चलेगा, मतलब लाइफ़ चल जाएगी। बट नहीं, ज़रूरी है आज के हिसाब से। तो आप पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। जब हमारे माँ-बाप हमें पढ़ते हुए देखते हैं ना, तो अगर उनको किसी बच्चे से लगता है कि नहीं ये पढ़ के कुछ नहीं कर पाएगा, बट वो जब उसी बच्चे को मेहनत करते हुए देखते हैं, उसको और सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और जो पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आप मेहनत करो, सब लोग कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। रोज़ 10-10, 12 घंटे मत पढ़ो, 4-5 घंटे भी पढ़ो बट पढ़ो। एक बेसिक अपना रख लो कि कितना मुझे पढ़ना है, उससे नीचे मतलब नहीं जाना चाहिए। लाइक 4 आवर आपका बेसिक मिनिमम होना चाहिए। आप 5 पे जाओ, 7 पे जाओ, 8 पे जाओ, वो आपकी कॉल है। लेकिन उससे कम मत पढ़ो, इसी के इस मतलब इसकी हेल्प से आप फिर कंसिस्टेंट हो जाओगे विद टाइम। तो दूसरा ये है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ को रेफ़र मत करो। हर सब्जेक्ट के लिए एक-एक सोर्स रखो और फिर मेंस के लिए उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको रिविज़न करो। और मैं 1-2 चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ, बिल्कुल मैम। स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मेंस प्रिपरेशन। अगर आप केएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केएस की पीवाईक्यूज़, उसके बाद आप टॉपर कॉपीज़, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी रेफ़र करना मेंस के लिए। ओके। टॉपर कॉपीज़ बहुत हेल्पफुल होती हैं। लाइक उससे आपको पता लगता है कि आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, या एस्से में इन सब्जेक्ट्स में टॉपर कॉपीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अलोंग विद पीवाईक्यूज़। और वहीं प्रीलिम्स की बात करें तो सीसेट पे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और सीसेट में जैसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, देन एलआर एंड देन मैथ्स। तो इट्स बेटर कि आप 2 कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो और तीसरे वाले पे अगर थोड़ा कम फ़ोकस भी रहेगा तो आराम से आपका निकल जाएगा। तो ये मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम। तो आज मैम की तबीयत भी जो है वो ठीक नहीं थी, लेकिन सिंस मैंने इंसिस्ट किया कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, आपके एक्सपीरियंस से जो है हेल्प मिलेगी, तो उस वजह से मैम जो है रेडी हुई है इंटरव्यू देने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू सो मच। इसी के साथ